हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन 1 है सिनोनिम्स का, और क्वेश्चन 1 है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है जो जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, जो बहुत मेहनती होता है, उसको बोलते हैं एसिडुअस। और इसका सिनोनिम हुआ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है। नेक्स्ट है ऑफस्केट। ऑफस्केट बेसिकली होता है, इसका मतलब होता है जो जो धुंधला हो, जो अनक्लियर हो, धुंधला, जो अनक्लियर हो, उसको बोलते हैं ऑफस्केट। और इसका सिनोनिम हुआ कंफ्यूज। कंफ्यूज का सिनोनिम याद रखेंगे परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट है टेनासियस। टेनासियस का मतलब होता है जो जो दृढ़ है, जो दृढ़ है, जो डिटरमाइंड है, जो डिटरमाइंड है। और इसका सिनोनिम हुआ परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो लगातार होता है, लगातार, जो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है किसी को शांत करना, अपीज करना। और इसका सिनोनिम हुआ काम। नेक्स्ट है डिस्परेट। इस डिस्परेट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि डिफरेंट। डिफरेंट, इसको DES वाले डिस्परेट से कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसका मतलब उत्सुकता होती है। और इसका सिनोनिम हुआ डिस्परेट का मतलब डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है, जो बुद्धिमान होता है। और इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ स्कॉलरली। इसका एक सिनोनिम जुडिशियस भी होता है। जुडिशियस का मतलब भी बुद्धिमान होता है या फिर जीनियस होता है। सेक्शन बी एंट्रेंस का, और क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब होता है जो प्रपंची टाइप होता है या फिर जो बहुत लेंदी हो। प्रोलिक्स मतलब जो जो बहुत लेंदी हो, उसको बोलते हैं प्रोलिक्स। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसको तो एंटोनिम बताना है। तो प्रोलिक्स का लेंदी का सिनोनिम हो गया, और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है जो बहुत छोटा हो, संक्षिप्त में। और कंसाइज का एक सिनोनिम याद रखेंगे टर्स। टर्स का मतलब भी होता है संक्षिप्त में, एकदम ब्रीफ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है सड़ा हुआ या फिर बासी। बासी कह सकते हैं जो जो फ्रेश नहीं हो। और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ एक्साइटिंग। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो वर्ड है वो बेसिकली यूज करते हैं जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो पॉसिबल होती हैं, उसके लिए बोलते हैं प्रैग्मेटिक। और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ आइडियलिस्टिक, यानी जो इमेजिनरी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोषमुक्त करना, दोषमुक्त करना। और इसका एंटोनिम हुआ पनिश। नहीं, पनिश नहीं, एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना। नेक्स्ट है एब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कम करना या फिर संक्षेप में बताना। जैसे कि मान लो एक ब्रिज था, ब्रिज था, उसको अब्रिज कर दिया, उसको छोटा कर दिया, तो अब्रिज उसलिए यूज करते हैं। अब्रिज शॉर्टन इसका जो है सिनोनिम हो गया। और इसका जो एंटोनिम है वो ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंड। नेक्स्ट है कर्जरी। कर्जरी बेसिकली जो है इस वर्ड को यूज करते हैं सरसरी नजर, या फिर कह सकते हैं कि जो जो बहुत टेम्पोरल चीजें, जो जो टेम्परेरी होता है, उस सेंस में यूज कर सकते हैं। और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ थॉरो, थॉरो। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग। सेक्शन सी वन वर्ड्स। वन हु नोज एवरीवन, एक जो इंसान जो हर सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट। क्या बोलते हैं? ओमनिशिएंट। ओमनी ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह हो, और ओमनी पोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी ताकत हो वो। और ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। और इनफेलिएबल जो गलती नहीं करता, जो गलती नहीं करता उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बोलते हैं कैलीग्राफर को। और जो मैप्स बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड सोसाइटी। एक ऐसा इंसान जो अलग रहता है और सोसाइटी को अवॉइड करता है, उसको बोलते हैं रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज का एक सिनोनिम याद रखेंगे सॉलिट्यूड। और मॉन्क वो होते हैं जो जो महात्मा, जिन लोगों को हम कहते हैं हर्मिट, वो होते हैं बेसिकली जो चीजों का त्याग कर देते हैं, उसको हर्मिट बोलते हैं। नेक्स्ट है रेमेडी दैट क्योर्स ऑल डिजीजेस। एक ऐसी रेमेडी जो सभी चीजों का क्योर है, उसको बोलते हैं पेनासिया। क्या बोलते हैं? पेनासिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है मर्डर ऑफ वंस ओन मदर। अपनी ही माँ की हत्या करने वाले को बोलते हैं मैट्रिसाइड। और जो पैट्रिसाइड होता है वो पिता की हत्या, पैट्रिसाइड, पिता की।
रिजीसाइड राजा की हत्या, फ्रेटिसाइड भाई की हत्या, और सरोरिसाइड जो बहुत बार बता चुके हैं ये बहन की हत्या। सेक्शन डी है उसका आइडियम्स का, और क्वेश्चन नंबर 18 है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम करना, मतलब कि सिचुएशन को और खराब कर देना, ऑप्शन नंबर बी। टू गो आउट ऑन अ लिम, टू गो आउट ऑन अ लिम का मतलब होता है टेक अ रिस्क, यानी कि खतरा लेना, खतरा मोल लेना। नेक्स्ट है फीदर इन वंस कैप, यानी कि अपनी टोपी में एक और फीदर लगाना, यानी कि एक और अचीवमेंट जो है अचीव करना। नेक्स्ट है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि घोड़े के आगे गाड़ी लगाना, घोड़े जो गाड़ी है वो घोड़े के पीछे लगाई जाती है, यानी कि थिंग्स जो है उनको गलत पैटर्न में करना। डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 22 है टू होल्ड वंस टंग, अपनी टंग को रोकना, मतलब कि साइलेंट होना, रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट है सेक्शन ई क्लोज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर पेशेंस डिसिप्लिन एंड अनवेवरिंग, जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं उनमें चाहिए होता है पेशेंस डिसिप्लिन और अनवेवरिंग परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है जो दृढ़ता है, जो डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट है फेयर सिस्टम थ्राइव्स व्हेन लॉज आर अप्लाइड, एक जो फेयर सिस्टम है वो फलता फूलता है जब लॉज अप्लाइड होते हैं यूनिफॉर्मली, मतलब कि बराबर। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज, जो नॉलेज है वो बिना एप्लीकेशन के है अल्टीमेट क्या, अल्टीमेट फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ है। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।